मेरा बेटा अभिजीत डॉक्टर है, जबलपुर आईएमए का अध्यक्ष है। एम्बुलेंस के जरिए से निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों की छीना झपटी और लूट को रोकने के लिए अभिजीत ने मोहन सरकार को एक एम्बुलेंस ऐप बनाने का सुझाव दिया है। एम्बुलेंस ऐप ओला उबर ऐप की तरह काम करेगा। मरीज उस ऐप के माध्यम से अपनी सुविधा के अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस बुक करेगा। दोनों के बीच हो रही बातचीत भी रिकॉर्ड होगी। एम्बुलेंस को इस ऐप पर रजिस्टर होने के लिए एम्बुलेंस में उपलब्ध सुविधाओं के नियम और किराया भी निर्धारित होगा। डॉक्टर अभिजीत विश्नोई के सुझाव पर मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई पहल नहीं की है। उम्मीद करता हूं राजेंद्र शुक्ला, जो स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी है, जल्द ही कोई सकारात्मक कदम उठाएंगे। पूर्व मंत्री और पाटन से बीजेपी विधायक अजय विश्नोई का ये ट्वीट सियासी गलियारों में जमकर चर्चा में है। बीजेपी विधायक ने एम्बुलेंस संचालकों और चालकों की मनमानी को लेकर प्रदेश सरकार को सुझाव दिया है। अजय विश्नोई के बेटे और जबलपुर आईएमए के अध्यक्ष अभिजीत विश्नोई ने हाल ही में प्रदेश सरकार को एक सुझाव दिया था। उनका कहना था कि इस प्लान से न सिर्फ मरीजों को आसानी होगी बल्कि वसूली भी रोकी जा सकेगी। हमने एम्बुलेंस के पहल एक करी थी माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, जो हमने निवेदन किया था कि एम्बुलेंस की क्वालिटी के कंट्रोल के हिसाब से एक नियम बनाया जाए। प्रत्येक एम्बुलेंस अलग तरह से आरटीओ में रजिस्टर होए। आरटीओ रजिस्टर होने के बाद में जो है उसकी एनुअल कम से कम गाड़ी का चेकअप और उस ड्राइवर का एक बेसिक चेकअप, जो कि हम सरकार द्वारा सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में भी करवा सकते हैं, जिसमें कि ड्राइवर प्रॉपरली देख सकता है कि नहीं, सुनाई दे सकता है कि नहीं, इसका चेकअप किया जाए। दूसरा, एम्बुलेंस बुकिंग के लिए एक बहुत मुश्किल है। अगर एक आम आदमी को एम्बुलेंस बुक करना हो तो एम्बुलेंस का नंबर क्या है, कितने लोगों को पता है? हाँ, 108 मालूम पड़ गया है, लेकिन प्राइवेट एम्बुलेंस के नंबर नहीं पता है। 108 की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। आप पता चला जबलपुर से अगर किसी हाईवे की तरफ जा रहे हो, लखनऊ दौन की तरफ, नागपुर की तरफ, अगर अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट दिखता है तो आप एम्बुलेंस वाले को कैसे समझाएंगे कि कितनी दूर आना है, जबलपुर से कितनी दूर, नागपुर से कितनी दूर, लखनऊ दौन से कितनी दूर। ऐसे में यदि ओला उबर तरह की एक ऐप आ जाए जो ऑलरेडी मार्केट में है, आपको बनानी नहीं है, वो ऐप के अंदर लोकेशन आ जाएगी। उस लोकेशन पे ड्राइवर आसानी से पहुंच सकता है। आप पेशेंट ही डाल सकता है कि मुझे फला फला हॉस्पिटल में जाना है, चाहे मेडिकल में जाना है, चाहे विक्टोरिया में जाना है, तो उसको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी तरफ रिझा नहीं सकता। जो आजकल एक कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी हो रहा है कि एम्बुलेंस वालों को पैसे देकर के लुभाया जाता है कि पेशेंट हमारे यहाँ प्रायोरिटी में छोड़ा जाए। उस पर रोक लग जाएगी। फीडबैक का सिस्टम होता है कि कौन सा ड्राइवर गलत बात कर रहा था, किसी ने कोई ज़बरदस्ती किसी अन्य हॉस्पिटल में तो नहीं छोड़ा आपको, और पेशेंट को प्रॉपरली शिफ्ट करा कि नहीं, उस एम्बुलेंस में व्यवस्था थी कि नहीं। इस सब के लिए एक फीडबैक सिस्टम डेवलप हो जाएगा। फीडबैक होगी तो खामियां मालूम पड़ेगी तो हम उसको सुधार पाएंगे। इस तरह का सुझाव एक हमने अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी को पिछले महीने की 7-8 तारीख के आसपास दिया था। उस वक्त उनके ऑफिस से भी रिस्पांस आया था। एक डॉक्टर वाजपेयी साहब हैं, उन्होंने थोड़ी सी रुचि दिखाई थी, पर उसके बाद वो मैटर ढीला पड़ गया। इसी संबंध में एक मीटिंग फरवरी में भी हुई थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी उसमें मौजूद थे। मेडिकल कॉलेज में राजेंद्र शुक्ला जी आए हुए थे। तब भी साहब को हमने रिक्वेस्ट करी थी कि एक प्रीपेड बूथ कर दिया जाए एम्बुलेंस के लिए। वो प्रीपेड बूथ भी उनने चालू तो कर दिया, उसमें कुछ कमी थी, जिसके लिए कल शाम को भी मैं लगातार इस टॉपिक पे पीछे लगा हुआ हूँ। मैं डीन साहब डॉक्टर नवीन सक्सेना जी से भी जाकर के मिला, उनको कुछ अन्य सजेशंस भी दे करके आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस तरह की सुविधा लागू हो जाए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से अपने बेटे की पैरवी करते हुए अजय विश्नोई ने इसे लेकर सकारात्मक कदम उठाने की मांग की है। आपको बता दें कि प्रदेश के कई हिस्सों में एम्बुलेंस ड्राइवर और उसकी सुविधाओं को लेकर सवाल उठते आए हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार एम्बुलेंस ऐप को लेकर क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।